चाहते हैं और मीटिंग कर रहे हैं कि निशांत में ना आए। काहे नहीं, उनको घबराहट हो रही है निशांत जी को लेकर के, क्योंकि एक पढ़ा लिखा युवक है, इंजीनियरिंग किया हुआ युवक है, तो इसलिए उनको घबराहट हो रही है। हम लोग को क्यों लेना देना है? जदयू में जिस दिन एनडीए में आना चाहेंगे निशांत जी, उनका स्वागत है। पढ़े लिखे नौजवान को राजनीति में आना चाहिए। जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि कई लोग आपराधिक छवि है के लोग हैं और ऊपर केस चल रहा है, जैसे राजू सिंह का नाम लिया है विपक्ष ने और अन्य लोगों पर जिस तरह से हत्या। देखिए, बहुत सुंदर मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और वो सही कह रहे हैं कि लेकिन आखिरी उनकी पारी है, क्योंकि उनको सम्मन हो चुका है लैंड फॉर जॉब मामले में। उसमें गवाह की भी आवश्यकता नहीं है। वो विचलित हैं, मानसिक रूप से असंतुलित होकर के अपना भविष्य देख रहे हैं कि आगे क्या होगा, इसलिए वो बोल रहे हैं एनडीए पर। उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। एक भ्रष्टाचारी है दम बिहार की जनता, तो दे दें जो जमीन वो लूटे हैं, वो लौटा दें बिहार के गरीब जनता को, तब फिर वो राजनीति की बात करें। बजट को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। एक तरफ ममता बनर्जी ने कहा कि मौत का कुंभ है, लालू यादव ने कहा कि फालतू है वहां जाना। देखिए, सुअर को गंदगी दिखा, गिद्ध को लाश दिखा, सनातनियों को आस्था और पुण्य दिखा, जाकी रही भावना जैसी कुंभ विश्व में इतिहास हो गया। ये महाकुंभ किस तरह व्यवस्था किया जाता है, किस तरह लोगों को, एक छोटे से शहर में 17 लाख की आबादी वाले में 66 करोड़ लोगों को अपने गंतव्य तक, उनके लक्ष्य को स्नान पुण्य का भागी बना करके घर लौटा देना, ये भारतीय जनता पार्टी और जोगी जी और मोदी जी के सिवा किसी के बूते की बात नहीं है। बजट सत्र को लेकर के विपक्ष बहुत तैयारी किए हुए है, आपका क्या रहेगा इस बार? तो देखिए, जरा हम लोगों को भी मन लगता है अगर विपक्ष होता विपक्ष की तरह। विपक्ष तो आपने देखा होगा कि संसदीय लोकतंत्र में कितनी उनकी आस्था है कि वो पटना में रह करके भी यहाँ नहीं आए। बजट 13 करोड़ बिहार के लोगों के सपनों का बजट होगा, किसान का, नौजवान का, महिला का बजट होगा, और देख करके उस दिन छाती पीटेंगे ये लोग। विदाई होगी। बचौल जी, आप यादव कह रहे कि अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, इस बार एनडीए की विदाई तय है, अब हम लोगों की सरकार आने वाली है। उनका कहना सत्य है, सही में उनकी अंतिम पारी है, चूंकि सम्मन हो चुका है, अब गोल घर तैयार है। तेजस्वी जी अपनी चिंता करें, एनडीए की चिंता नहीं करें। एनडीए पुनः पूर्ण बहुमत के साथ 225 सीट के साथ बिहार में पुनः सरकार बनाएगी नीतीश जी के नेतृत्व में, और वो अपने पिताजी की तरह उस समय कहीं जेल में न हो। बोल रहे हैं कि अगर निशांत जी नहीं आए राजनीति में तो बीजेपी वाले खा जाएंगे, जदयू पार्टी को खा जाएंगे। देखिए, उनका मन स्थिति हम आप सभी समझ सकते हैं। एक नौजवान जिसका कैरियर अब मृत प्राय होने वाला है, जिसमें गवाह की भी आवश्यकता नहीं है, स्वयं में प्रूफ है कि आपने नौकरी दी है और जमीन ली है। इसमें 2 तरह का केस होता है भारत में, एक में गवाह की आवश्यकता होती है और एक में डॉक्यूमेंट का प्रूफ होता है। तो वो तो डॉक्यूमेंट के प्रूफ में इस तरह फंस चुके हैं कि आगे वो क्लर्क के नौकरी के लिए भी जब सजा हो जाएगा तो नहीं योग्य रहेंगे। तो उनके बोलने का, भ्रष्टाचारी परिवार के सदस्य के बोलने का बिहार में कोई मतलब नहीं। जी, वोटर सर्वे आया, उसमें तेजस्वी यादव सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर। वैसे फर्जी में हम लोगों का भी आ जाता है सबसे लोकप्रियता में, वो सबसे कुछ नहीं होता है, वो आपका भी आ जाएगा नाम। बिहार में मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं। कौन बनेगा 25 में मुख्यमंत्री? 25 में नीतीश कुमार बनेंगे, जिसके नेतृत्व में लड़ेंगे वो बनेंगे मुख्यमंत्री।